नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्वाइन फ्लू से फिर हुई मौत, अब तक 154 मरीजों की पुष्टि। 4 का लाइसेंस और 1 खदान हुआ निरस्त, खनिज विभाग की कार्रवाई। खबर का हुआ असर, पेंशन विभाग में चल रही थी मनमानी। और आबकारी नीति याचिका हुई खारिज, हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का मामला। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वहीं इससे मरीजों के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में एक और महिला मरीज की मौत हो गई है, वहीं 9 नए मरीजों की पहचान की गई है। एक महीने के भीतर स्वाइन फ्लू के 154 मरीज मिल चुके हैं, वहीं 8 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार उसलापुर स्थित सागरदीप अपार्टमेंट निवासी 69 वर्षीय महिला को बीते 1 अगस्त को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले थे। उसका N1 टेस्ट किया गया, इसमें उसके स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर जिले में 9 नए मरीजों की पहचान की गई है। इन्हें होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 55 सक्रिय मरीज है, इसमें से 12 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन सभी का इलाज चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की और कैसे बच सकते हैं इसका उदाहरण दिया है। बिलासपुर में पिछले 48 घंटे में एक पागल कुत्ते ने 8 बच्चों को काटा है। इनमें से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर में 8000 से ज्यादा आवारा कुत्ते बाहर घूम रहे हैं। शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने घेराबंदी कर कुत्तों को पकड़ लिया है। दरअसल देवरी खुर्द के वार्ड क्रमांक 43 के सफेद खदान क्षेत्र में कुत्ता हिंसक हो चुका है। छोटे बच्चों से लेकर युवाओं को काटने के लिए वह दौड़ाने लगा। कुत्ते ने एक कर 6 बच्चों को बुरी तरह से काट लिया। एक बच्चे का चेहरा, सिर, कुछ के पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई है। 3 बच्चों को सिम्स में भर्ती कराया गया है। 1-2 दिन के भीतर सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद आसपास के लोगों ने जैसे तैसे कर कुत्ते को मोहल्ले से भगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्षद ने तत्काल इसकी जानकारी नगर निगम आयुक्त अमित कुमार को दी। जब आयुक्त ने तत्काल पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए निर्देश दिए, वहीं टीम ने सतभनिया मंदिर के पास पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को पकड़ लिया। इधर खनिज विभाग ने नियमों के उल्लंघन करने वाले 4 रेत भंडारण करने वालों को लाइसेंस रद्द और 1 खदान को निरस्त कर दिया है। रेत भंडारण न करने वालों में जिंदल PRL इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य के नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज असाधारण रेत नियम 2023 के अंतर्गत की गई कार्रवाई के बाद अन्य खदान व लाइसेंसधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खनिज विभाग ने बीते दिनों 4 रेत भंडारण व 1 खदान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जिनके लाइसेंस रद्द हुए उनमें जिंदल PRL इंफ्रास्ट्रक्चर चंगोरी कोटा, शिवशंकर रात रहे सोड़ाकुर छतौना और लाइसेंसधारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए जमा की गई जमानत राशि को राजसात, श्रीवास, नीतू, तखतपुर व काजल निगम सोड़ाकुर छतौना शामिल है। इन भंडारण लाइसेंस धारियों ने लंबे समय से रेत का भंडारण नहीं किया था और न ही वार्षिक शुल्क व मासिक पत्रक जमा किए थे। लंबे समय तक किसी भी तरह का काम नहीं कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार खनिज विभाग इन लाइसेंसधारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए जमा की गई जमानत राशि को राजसात कर लिया है। खनिज विभाग ने ग्राम पंचायत छतौना कोटा को दी गई 4.750 हेक्टेयर भूमि में रेत खदान की सैद्धांतिक सहमति भी रद्द कर दी है। इसका कारण निर्धारित शर्तों का पालन समय पर नहीं किया जाना बताया जा रहा है। शराब से भरी ट्रक को लूटकर सालों से फरार रहने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त मामले में पहले ही पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि 2019 में वेलकम डिस्टिलरी शेरका बांधा जिला बिलासपुर से टाटा ट्रक जिसमें देसी मदिरा प्लेन 871 पेटी जिसकी कीमत 2,58,480 रुपये शराब को बोलेरो वाहन में बैठे आरोपियों के द्वारा लूट लिया गया था। जिसमें जांच के बाद सिमगा निवासी सनी उर्फ भूपेंद्र मानिकपुरी, महेश कुमार घृतलहरे, प्रीत कुमार भागीरथी उर्फ संजू, कोटा निवासी अजय तिवारी, उमेश अग्रवाल, सूरज कोल को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं यूपी परसा निवासी जाकिर खान को घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। दौरान पुलिस को पता चला कि वह कोटा आया हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। नीट एग्जाम के बाद
प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इसके तहत सिम्स में सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे के तहत 22 सीट भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया की गई, लेकिन ऑल इंडिया के पहले चरण में सिर्फ 4 सीट में ही प्रवेश हो पाया। ऐसे में इसका दूसरा चरण 16 सितंबर से शुरू होगा। इसी बीच 31 अगस्त से 5 सितंबर तक स्टेट कोटे की सीट भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें प्रवेश लेने के लिए छात्रों की खूब भीड़ उमड़ी। इसका यह नतीजा निकला कि पहले चरण में ही 115 सीट भर गए हैं। अब सिम्स में सभी कोटे मिलाकर 31 सीट बचे हुए, इसमें भारत सरकार के लिए नामित 4 सीट भी है। सिम्स प्रबंधन के मुताबिक स्टेट कोटे की बची हुई सीट दूसरे काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे के बचे 18 सीट को भरने के लिए दूसरे व तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अंत में भारत सरकार के 4 सीट में प्रवेश दिया जाएगा। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। कोष लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय में चल रहे मनमानी को लेकर बीसीसी न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां पूर्व में लिपिक संघ द्वारा कोष लेखा और पेंशन कार्यालय में कर्मचारियों को हो रही समस्या को लेकर संयुक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा था, जिस खबर को बीसीसी न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। जिसके बाद कोष लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय के संयुक्त संचालक ने सभी का खंड परिवर्तन कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व में लिपिक संघ ने काम के एवज में कर्मचारियों के साथ अवैध वसूली के साथ बेफिजूल कर्मचारियों और परेशान करने की बात कहते हुए संयुक्त संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा था। इस मामले में महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सालों से नए कंपोजिट बिल्डिंग में सालों से कोष लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय में कर्मचारियों को परेशान कर अवैध उगाही का खेल चल रहा है, जिसको लेकर संघ ने 5 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपा था, जिस पर संयुक्त संचालक ने 7 कर्मचारियों और अधिकारियों के खंड बदल दिया है। अगर इसके बाद भी उक्त कार्यालय के कार्यों में अनियमित पाई गई तो लिपिक संघ द्वारा आंदोलन की गति को तेज करने की बात कही जा रही है। कोष लेखा पेंशन की कार्य प्रणाली को लेकर के संगठन को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर के 4 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन किया और पटेल जी को बताया कि आपके विभाग में कुछ कर्मचारी जो है एक बार फिक्सेशन करने के बाद दोबारा उस पर फिर से फिक्सेशन करते हैं और मृत्यु जैसे प्रकरणों में दोबारा
फिर से फिक्सेशन और उसमें रिकवरी की स्थिति बन रही है। साथ में जो कर्मचारी साथी हमारे लिपिक साथी जाते हैं उनको भी भयक्रांत किया जाता है। ऐसे सभी मामलों को लेकर के पटेल जी को उनको हमने जानकारी दी, जिसमें पटेल जी ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और 5 तारीख को कार्यविभाजन करते हुए सभी के खंड परिवर्तन किए। और हम संघ की तरफ से आशा करते हैं कि जो कोष लेखा कार्यप्रणाली है निश्चित अपने पदी दायित्वों का प्रयोग करेंगे और एक अच्छा व्यवहार सभी लोगों से करते हुए फिक्सेशन के भी मामलों में सही रहेंगे। इस मामले को बीसीसी न्यूज़ ने दिखाया, प्रमुखता से दिखाया। हम बीसीसी न्यूज़ का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साथ में पटेल जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि भविष्य में भी लिपिकों के साथ सहयोग का रवैया रहेगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोनल मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रेल अधिकारियों के साथ सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले 7 सांसद, राज्यसभा सदस्य, प्रतिनिधि, रेलवे जीएम व अन्य रेल अधिकारी शामिल हुए। सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के रेल मार्गों, समस्याओं और प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए रेल अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर नाराजगी जताई। सांसदों का कहना था कि रेल अधिकारी सांसदों के प्रस्तावों पर ना कोई जवाब देते हैं और ना ही कोई कार्रवाई करते हैं। यही नहीं, क्षेत्र व यात्री सुविधाओं के लिए जरूरी प्रस्तावों को भी अनदेखी की जाती है। सांसदों ने इसके साथ लगातार ट्रेनों के रद्द होने वाले, लेट लतीफे और स्टॉपेज खत्म करने के कारण हो रही रेल यात्रियों की परेशानी से सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया। सांसदों ने इस दौरान ट्रेनों के स्टॉपेज, तय समय में ट्रेनों के परिचालन, जनरल यात्री कोच बढ़ाने जैसे जरूरी मांगे भी रेलवे के सामने रखी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने इस दौरान रेलवे के अधिकारियों को गंभीरता से सांसदों के प्रस्ताव और मांगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बिलासपुर मंडल में चल रहे रेल विकास के कार्यों को भी तय समय में पूर्ण करते हुए रेल सुविधाओं का विस्तार करने निर्देशित किया। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार को अपनी आबकारी नीति बचाने का पूर्ण अधिकार है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। दरअसल प्रदेश में शराब की दुकानों को संचालन और वितरण पहले 10 कंपनियों को सौंपा गया था। हाल ही में राज्य सरकार ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव कर इस कार्य को अपने नियंत्रण में ले लिया है। राज्य शासन द्वारा आबकारी नीति में किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए नॉर्थ ईस्ट फीड एंड एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में रेट याचिका दायर की थी। दायर याचिका में कंपनी की ओर से बताया गया था कि उन्होंने मार्च 2025 तक का अनुबंध किया है और इस अवधि में पहले उनका लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता के जवाब सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन की नई आबकारी नीति को सही ठहराते हुए कंपनी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि राज्य शासन को अपनी आबकारी नीति बनाने का पूरा अधिकार है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।